बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंडोस्केलेटन के बारे में ही है, लेकिन हम इसमें जो है वो इंसानी जो स्केलेटन है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। बेसिकली जो इंसान का जो स्केलेटन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक से हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये आप देखें, फर्स्ट जो टाइटल पेज पे ही मैंने एक तस्वीर लगाई है। इसमें देखें जो ये वाइट कलर में है, ये बाजू वगैरह, ये कंधे, आर्म्स एंड शोल्डर, और ये नीचे ये कूल्हे वाला हिस्सा और टांगे, ये पेंडिकुलर स्केलेटन है। और जो हमने पढ़ना है आज वो है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें ये स्कल आता है, ये रिब केज आता है और पीछे वो रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम। एक्सियल स्केलेटन में हमने इन चीज़ों को आज डिस्कस करना है। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक है ह्यूमन स्कल, ये आपके सामने ये स्कल है, ये स्कल खोपड़ी भी जिसे हम कहते हैं। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी। और तीसरा है पसलियाँ, रिब्स एंड स्टर्नम, या जिसे रिब केज भी कहते हैं, पूरा ये रिब केज, सीने वाले हिस्से। जो स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। अब वन बाय वन हम हर चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्कल। अब जो ह्यूमन स्कल है उसके दो पार्ट्स हैं, एक क्रेनियम और दूसरा फेशियल बोन्स। अगर हम पीछे आ जाएं वापस, तो बेसिकली ये फेस वाली हड्डियाँ हैं, ये वाली जो फेस वाली, और ये ऊपर ये जो है दिमाग को कवर करती, ये है क्रेनियम। तो क्रेनियम और फेशियल बोन, इनसे मिलके बनता है स्कल। तो हर हड्डियों के मुख्तलिफ नाम है। क्रेनियम में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं, टोटल 8 बोन्स। उन 8 में से जो 4 हैं, 4 अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब सिंगल सिंगल पाई जाती हैं, एक एक हड्डी। कुछ हड्डियाँ जोड़ों में होती हैं, जोड़ों मतलब पेयर्स में होती हैं, तो वो काउंट तो एक ही हड्डी होगी, लेकिन जाहिर है तादाद में तो वो 2 है ना, नाम उनका एक ही होगा। अब जो अनपेयर्ड हैं उसमें है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड एंड एथमॉइड। जो पेयर्ड हैं उसमें एक पैराइटल है और टेम्पोरल है। ये आगे मैं दोबारा डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें लेबल करके उन्होंने मुख्तलिफ हड्डियों के नाम बताए हैं। फ्रंटल, अब ये क्रेनियम है, उसमें 4 अनपेयर्ड हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड। अनपेयर्ड का मतलब ये एक एक ही होगी पूरी हड्डी, 2 नहीं है। जो 2 पेयर्ड हैं, पैराइटल और टेम्पोरल, ये बेसिकली ये पेयर्ड है। ये देखें, बेसिक हम चलते हैं आगे डायग्राम में। ये देखें, ये है फ्रंटल बोन, ये ऊपर लिखा हुआ, ये माथे वाली जो हड्डी फ्रंट वाली फ्रंटल बोन, ये एक ही है। फिर स्फिनॉइड, एथमॉइड, ठीक है। फिर ये देखें पैराइटल बोन है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये ना असल में स्कल के 2 व्यूज़ हैं। ये फ्रंट से इस तरह का है, हमारा स्कल नज़र आएगा, और लेटरल जो व्यू है इस तरह का नज़र आएगा। तो हमारा तो ऊपर बेसिकली ये क्रेनियम का हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो ये देखें, ये है पेरिएटल बोन, पैराइटल, ये पेयर्ड होती है। एक साइड ये हमारी समझ लें ये राइट साइड है, तो उसके अपोजिट साइड पे एक और पैराइटल बोन होगी।
फिर ये जो है स्फिनॉइड बोन है, ये देखें, ये जो रेड कलर में इन्होंने लिखा हुआ। एथमॉइड भी यहाँ पे मौजूद है, ये देखें, ये एथमॉइड बोन है, ये वाली। कुछ बोन्स ऐसी होती हैं ना जो सामने से हमें नज़र नहीं आती, हमें उनको देखिए, ये आइज़ के अंदर जाके, इधर भी इन्होंने दिखाई है ये एथमॉइड बोन, ये आइज़ के अंदर जाके बिल्कुल बेसिकली भी ये लाइट ग्रीन सी है। और ये जो स्फिनॉइड है, ये यहाँ पे ये जो कान की हड्डी, कान के ऊपर जाके ये कनपट्टी पे भी जो हड्डी, कनपट्टी वाली हड्डी जो है ना, ये बेसिकली स्फिनॉइड है। और ऑक्सीपिटल, ये देखें बैक पे, ये वाली हड्डी, ये ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और एथमॉइड और फ्रंटल, ये हैं अनपेयर्ड, ये सिंगल सिंगल होती हैं। लेकिन जो हैं टेम्पोरल, ये पैराइटल बोन है, ये पेयर्ड है। और इधर देखें, ये बोन दिखाई है टेम्पोरल, ये वाली, ये लिखा हुआ टेम्पोरल। और इधर फ्रंट व्यू में भी वो दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये पेयर्ड होती है। टेम्पोरल और पैराइटल ये पेयर्ड है, यानी टोटल ये होगी 4। और स्फिनॉइड, एथमॉइड, ऑक्सीपिटल, ठीक है, फ्रंटल, ये सारी सिंगल्स हैं। ये देखिए, माथे की ये सिंगल एक ही हड्डी है। तो ये होगी टोटल क्रेनियम, इन हड्डियों से मिलकर बनी, 8 हड्डियों से मिलकर बनी। हम वापस चलते हैं। क्रेनियम टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बनी है। 4 अनपेयर्ड हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड, और 2 पेयर्ड हैं, पैराइटल और टेम्पोरल। आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है ना, टेक्स्ट बुक जो बायोलॉजी की, उसमें भी स्कल बना है, लेकिन उसकी मुकम्मल लेबलिंग नहीं है, कई हड्डियों के नाम मेंशन ही नहीं है। तो फिर बच्चे पूछते रहते हैं, सर ये हड्डी कहाँ होती है, ये कहाँ होती है। तो आपने ये जो मैंने डायग्राम दी है, इस पर फोकस कर लेना। इसमें तकरीबन हर हड्डी का नाम लेवल के साथ मौजूद है, आपको पता चल जाता है कि कौन सी हड्डी कहाँ है। तो क्रेनियम में 8 हड्डियाँ। फिर है फेस वाला हिस्सा, फेशियल बोन्स। इसमें टोटल 14 बोन्स हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं। उन 14 में से 14 में से 2 अनपेयर्ड हैं, मतलब सिंगल सिंगल है। एक है मैंडिबल, दूसरी है वोमर, ये एक एक हड्डी है। तो 2 ये हो गई, और 6 हो गई पेयर्ड, यानी 2-2। इसमें मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन और इन्फीरियर कोंका। तो इन हड्डियों को हम देखते हैं। पहले देख लें अनपेयर्ड वाली, मैंडिबल और वोमर। ये फेस वाली हड्डियाँ ना, यानी फ्रंट पे जो हमारे सामने फेस है उसमें पाई जाती। अब ये देखें, ये है मैंडिबल, ये हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है ना, ये मैंडिबल है, ये वाला मैंडिबल। ये फ्रंट व्यू से इस तरह का नज़र आ रहा है, और लेटरल व्यू से आप देख लें ये पूरा जबड़ा, ये मैंडिबल, ये नीचे वाला जबड़ा जो हमारा, ये एक हड्डी होती है। और ये देखें, ये वोमर, ये वोमर हमें फ्रंट व्यू से नज़र आ रहा है, लेटरल व्यू से नज़र आएगा। ये नाक के नीचे करके ना, यहाँ पे ये हड्डी होती है, नाक के अंदर करके बैक पे, ये है वोमर, ये भी एक हड्डी है। और ये जो मैंडिबल है, ये भी एक हड्डी है। अगर हम इसको बड़ा कर लें वोमर को, ये वाली जो हड्डी है, ये इसके ऊपर रेड डॉट है, ये वोमर है। और जो होगी पेयर्ड में बहुत सी हड्डियाँ हैं। ये देखें, ये जाइगोमेटिक, ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये पेयर्ड होगी। फिर ये नेजल बोन, नाक की हड्डी, अगर आप इसको गौर से देखें, ये 2 हड्डियाँ हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, ये भी पेयर्ड होगी, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो इन्फीरियर कोंका, ये देखें नाक के अंदर वाली साइड पे, ये किधर, ये लाइट हिस्सा बनाया, एक ये है, एक इस साइड पे भी है, ये भी पेयर्ड हो गई, ठीक है। फिर इसी तरह मैक्सिला, ये मैक्सिला वाली जो हड्डी है, ये वाली सारी, ये हड्डी मैक्सिला, ये पेयर्ड है। ये एक हिस्सा यहाँ होता है, एक हिस्सा यहाँ होता है, ये पेयर्ड है।
और ये देखें, ये अंदर ये पर्पल कलर में जो हड्डी बनाई हुई है ये आँख के अंदर करके, ये लैक्रिमल है। ये इस तरफ भी है और ये इस तरफ भी है, ये भी पेयर्ड है। तो ये मुख्तलिफ हड्डियों के नाम है जो पेयर्ड भी हैं, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड में कौन सी थी? मैंडिबल, ये नीचे वाला जबड़ा, और वोमर, ठीक है। और जो पेयर्ड हैं उसमें क्या था, देखें पीछे नाम, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन और इन्फीरियर कोंका। मैक्सिला ये वाला होगी, ये वाली हड्डी, ये मैक्सिला पेयर्ड। जाइगोमेटिक ये वाली हड्डी होगी, नेजल ये वाली होगी, इन्फीरियर कोंका ये अंदर, ठीक है। और जो इसमें एक हड्डी का नाम उन्होंने मेंशन किया है वो पीछे जो एक ना लैक्रिमल, ये लैक्रिमल ये हड्डी होगी, ये इधर आइज़ के अंदर ये जो पर्पल सा कलर में दिखाई। ऐसे कलर्स ऐसा हड्डियों के हैं नहीं है, हमारी हड्डियाँ तो वाइट ही होती, कलर उन्होंने इसलिए किया ताकि आपको समझ आ सके कि बेसिकली ये जो मतलब मुख्तलिफ हड्डियाँ हैं। अगर ये वाइट कलर कर देते फिर शायद आपको लगता कि ये, जैसे ये देखें ना, ये मैक्सिला वाली हड्डी और ये जाइगोमेटिक, अगर यहाँ पे कलर दोनों का वाइट होता तो आपको समझ ही नहीं आनी थी ये लैदा हड्डी है, ये लैदा हड्डी। तो कलरफुल करके दिखाया ताकि आपको पता चले ये मुख्तलिफ हड्डियों से मिल के बना हुआ स्कल है। तो जाइगोमेटिक भी है, फिर ये लैक्रिमल भी है, फिर एक पैलेटाइन है जिसे तालू कहते हैं हम। वो तालू ज़ाहिर आप समझते हैं कि वो हमारे माउथ के अंदर वाली साइड पे होता है, बैक पे। ये लेटरल व्यू से भी नहीं हमें नज़र आना, ना ही फ्रंट व्यू से नज़र आना। वो तो जब माउथ खुला होगा तो अंदरूनी तौर पे एक हड्डी होती है। इसी तरह ये मैक्सिला की बैक पे, समझ लें हमारे माउथ की जो है ना, वो जब हम मुंह खोलते हैं तो उसकी छत जो है वो होती है पैलेटाइन। तो ये मुख्तलिफ हड्डियाँ थी। तो टोटल इसमें हो गई जो क्रेनियम में थी 8 थी, और जो फेशियल बोन्स थी वो 14 थी। क्रेनियम की जो 8 थी उसमें 2 पेयर्ड थी, 4, और 4 अनपेयर्ड थी, तो 4, तो 8 होगी टोटल। और जो फेशियल बोन्स हैं वो 14 थी, उसमें से 2 अनपेयर्ड थी सिंगल सिंगल, और 6 पेयर्ड थी 12, तो 12 और 2 अनपेयर्ड 14, टोटल 14 होगी। तो ये आपका मुकम्मल जो ह्यूमन, सारे ह्यूमन्स में ये स्कल का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है। स्कल के बाद जो नेक्स्ट है ना वो है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्कल टू पेल्विस। ये देखिए, ये स्कल से शुरू हुआ, ये जो सेंटर वाली हड्डी है ना ये मुख्तलिफ कलर्स में दिखाई, ये स्कल से शुरू होकर कूल्हे तक आता है हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम। ये स्पाइनल कार्ड को भी हमारे प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम हैव 4 कर्वेचर्स। वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्व्स होती हैं जिससे इसकी स्ट्रेंथ में, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा होता है। ये देखें, वैसे तो हमें लगता है वर्टिब्रल कॉलम हमारा रीढ़ की हड्डी सीधी है, लेकिन अगर हमें अलहदा से इसको निकाल के देखें, इसमें कर्व्स हैं। कर्व्स कैसे हैं देखें, ये एक कर्व अंदर की तरफ, ये कर्व बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, और फिर ये एंड वाला कूल्हे वाला हिस्सा, ये कर्व बाहर की तरफ। 4 कर्व्स हैं। इन कर्व्स की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें मजबूती है। अगर ये स्ट्रेट कॉलम होता तो फिर शायद इसमें इतनी मजबूती ना होती, फ्लेक्सिबिलिटी ना होती। फिर ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना है जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं या मोहरे भी कहते हैं उर्दू में। तो 33 वर्टिब्रा होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अगर आप गौर से देखें ना तो ये देखें, ये एक एक हड्डी है, ये छोटी छोटी हड्डियाँ मिलके ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है। ये टोटल 33 जो है वो हड्डियाँ होती हैं, हर हड्डी एक वर्टिब्री है। वर्टिब्रा आर नेम्ड, वर्टिब्रा के नाम भी हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से। ये देखें, ये नाम लिखे हुए हैं, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कोसिक्स। ये मुख्तलिफ नाम है इनकी लोकेशन के हिसाब से, और इनकी तादाद भी होती फिक्स, तो हम वो देखते हैं इनके नाम और इनकी तादाद। तो वर्टिब्रा लोकेशन विद नंबर।
तो सबसे पहले जो हमारे नेक रीजन में होते हैं, गर्दन वाले हिस्से में, ये पिछली डायग्राम वापस ले आए, ये देखें ना, ये हमारी गर्दन वाला हिस्सा है। ये इसमें जो वर्टिब्रा होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रा। ये सर्विकल वर्टिब्रा। दी सर्विकल वर्टिब्रा इंक्लूड्स 7 वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा में 7 वर्टिब्रा होते हैं विच लाई इन दी नेक रीजन। ये अगर आप गौर से देखें, ये सर्विकल वर्टिब्रा C1 मतलब पहला वाला और C7 तक 7 हैं टोटल। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 टोटल 7 हैं। ये सर्विकल वर्टिब्रा, ये हमारी गर्दन इन्हीं पे मुश्तमिल है। पहले 2 का नाम है, एक का नाम है एटलस C1 का और दूसरे का नाम है एक्सिस। हर वर्टिब्रा का नाम है, पर बेसिकली जो है वो हमें तादाद याद हो जाए तो बस यही हमारे लिए बहुत है। द फर्स्ट 2 वर्टिब्रा सर्विकल वर्टिब्रा आर एटलस एंड एक्सिस। ये जो एटलस होता है ना, इसके ऊपर स्कल जुड़ा होता है। हमारी जो स्कल है, खोपड़ी, इसके ऊपर जुड़ी होती। हम अपने सर को घुमा सकते हैं राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी। तो ये जो एटलस की वजह से, एटलस के जो साथ जोड़ी इस तरह का होता है कि हमारा सर इधर को भी घूम सकता है, लेफ़्ट साइड को भी, राइट साइड को भी। फिर सर्विकल के बाद जो नीचे हैं, ये पर्पल कलर में सारे, ये नीला सा कलर है पर्पल, ये हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। ये टोटल 12 होते हैं। देखें, ये TH1 यहाँ से शुरू होके ये TH12 तक, ये हमारा सीने वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये टोटल 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 होते हैं। इनका अलहदा कर्व बन गया। सर्विकल का कर्व इस तरह था और थोरेसिक का कर्व इस तरह है। फिर जो हमारा पेट वाला हिस्सा कह लें, लंबर रीजन, उसमें 5 होते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ L1 से लेके L5 तक 5 हैं। 1 2 3 4 5, ये लंबर हिस्सा हो गया। फिर जो 9 होते हैं हमारे, 9 वर्टिब्रा होते हैं पेल्विक रीजन में, कूल्हे वाले हिस्से में। ये बेसिकली जो है ना, ये इधर 9 वर्टिब्रा हैं पूरा, ये सैक्रम से लेके नीचे कोसिक्स तक, ये टोटल 9 वर्टिब्रा हैं। ऊपर वाले 5 अलहदा से फ्यूज़ हैं, नीचे वाले 4 फ्यूज़ हैं। ये अलहदा अलहदा नज़र नहीं आते, ये फ्यूज़ हालत में होते हैं। तो जो उन्होंने लिखा, सैक्रम इज़ फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर 5 वर्टिब्रा फ्यूज़ होके सैक्रम बना लेते हैं और 4 वर्टिब्रा फ्यूज़ होके कोसिक्स बना लेते हैं। ये जो हमारी टेल बोन, हमारे अंदर टेल तो नहीं होती लेकिन टेल बोन ज़रूर है। जैसे दूसरे जानवरों में टेल होती है, तो उसकी टेल बोन से यहाँ पे अटैच होती है टेल कोसिक्स के साथ। तो टोटल अब कितने हो गए? 7 सर्विकल, 12 थोरेसिक, तो 19, 5 लंबर रीजन में 19 + 5 24 और 9 पेल्विक रीजन में 24 + 9 33। तो ये 33 वर्टिब्रा हैं जो यहाँ से C1 से लेकर कोसिक्स तक, ये टोटल 33 वर्टिब्रे होते हैं। ये सारा हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये हमारे, हमें बेसिकली पूरे जिस्म को सपोर्ट कर रहा है। हमारे स्कल को देखें डायग्राम में वापस, ये स्कल को हमारे कूल्हे वाले हिस्से के साथ जोड़ता है, पेल्विस के साथ जोड़ता है। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी आम अल्फाज में हम जब कोई किसी चीज़ को बुनियादी हैसियत हासिल हो तो हम कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी है जी। तो ये हमारे जिस्म की रीढ़ की हड्डी है। नहीं, हमारा हम खड़े उठते बैठते दौड़ते हमारी रीढ़ की हड्डी की मजबूती की वजह से, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ही ना हो और वो इतनी मजबूत ना हो तो हमसे तो बैठा ही ना जाए, खड़े ही ना हुआ जाए। तो यानी हमारा जो मेन, जैसे पौधों का मेन तना उनकी स्टेम है जो उनको खड़े रहने में मदद दे रही है, तो हमारे जानवरों में जो हमारी एंडोस्केल्टन में जो मेन हड्डी है जो पूरे जिस्म के को आप समझ लें कि सपोर्ट कर रही है, एक बेसिकली वो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। देखिए हर हड्डी इसके साथ कनेक्शन है, स्कल का साथ इसके साथ कनेक्शन है, रिब के जो हमारा पसलियां हैं उसका कनेक्शन है इसके साथ, ये कंधे बाजू भी इसके साथ अटैच हैं, ये टांगें कूल्हा भी इसके साथ अटैच है। तो ये मेन हड्डी होगी हमारी।
तो वर्टिब्रल कॉलम के बाद है रिब केज। रिब केज जो है पसलियाँ जिसे हम कहते हैं, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, जो कि हम सीने वाले हिस्से में वर्टिब्रा है ना थोरेसिक, तो 12 पसलियाँ जो हैं वो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती हैं। 10 ऑफ देम, अब यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें, ये फ्रंट व्यू है हमारे रिब केज का, फ्रंट, ये हमारा लेटरल व्यू है एक साइड से, ये पीछे से गुजर रहे हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। देख रिब्स जो है हर पसली हर थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, टोटल 12 होंगी, ये 12 है, देखें नीचे तक आ रही हैं। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ 12 पसलियाँ जुड़ी हुई हैं। पसलियाँ पेयर्स में होती हैं ना, तो फ्रंट से आपको नज़र आ रहा है, देखें ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा, फिर ये दूसरा जोड़ा, फिर ये तीसरा जोड़ा, फिर ये चौथा जोड़ा, ये पांचवा। तो पेयर्स में होती पसलियाँ। पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी, आगे से ये जो हमारे सीने के सेंटर में हड्डी से कहते हैं स्टर्नम, आगे से स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम यानी थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई हैं, आगे से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। कुछ पसलियाँ ऐसी हैं, रिब्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, जैसे देखें ये भी इसका डायरेक्ट स्टर्नम से ताल्लुक, इसका भी डायरेक्ट स्टर्नम से ताल्लुक, ये स्टर्नम, ये स्टर्नम। कुछ पसलियाँ ऐसी हैं जो डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, पहले वो एक कार्टिलेज वाला हिस्सा बनाती हैं, कोस्टल आर्च उसे कहते हैं, वो फिर कोस्टल आर्च स्टर्नम से जुड़ती है। यहाँ पे देखें ये पसलियाँ डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हैं, लेकिन ये वाली जो पसलियाँ हैं ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी, इन सारों ने मिलकर एक कोस्टल आर्च बनाई है, वो कोस्टल आर्च जो है वो स्टर्नम से जुड़ती है। कुछ पसलियाँ तो ऐसी हैं, जैसे ये डायग्राम में देखें, वो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं, ये 2 जोड़े हैं, ये आगे आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ पाती, ये छोटी हैं साइज़ में। ये देखें इस डायग्राम में ये पीछे ही रह गई हैं, ये 2 सिरे पीछे ही रह गए हैं, इस तरफ भी हैं। ये 2 जोड़े पसलियों के रिब्स के ऐसे हैं जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ते हैं, आगे आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ते, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल 12 जोड़े हो गए। 12 जोड़ों में से 10 जोड़े ऐसे हैं जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़े हुए हैं, आगे से स्टर्नम से भी जुड़े हुए हैं, और 2 जोड़े ऐसे हैं पसलियों के जो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे आगे स्टर्नम से उनका कनेक्शन नहीं है, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये मुकम्मल एक रिब केज बन गया, पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बन गया ना, इसलिए इसे कहते हैं रिब केज। अब रिब केज क्या करता है, रिब केज के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा लंग्स है, हमारा हार्ट है, जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो रिब केज कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्रा, 10 ऑफ देम कनेक्ट एंटीरियरली विद द स्टर्नम। उन 12 जोड़ों में से 10 जोड़े आगे स्टर्नम से जुड़ते हैं, चाहे वो डायरेक्ट जुड़ें या चाहे कोस्टल आर्च के ज़रिए जुड़ें। डायरेक्ट का मतलब ये था कि पसली डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई, या कोस्टल आर्च का मतलब ये है कि 2-3 पसलियाँ मिलकर पहले कार्टिलेज बनाती हैं, वो कार्टिलेज आगे स्टर्नम से जुड़ी, उसे कोस्टल आर्च कहते हैं। जो सबसे नीचे वाले 2 जोड़े रिब्स के हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट अटैच टू दी स्टर्नम। रिब केज जो है ये हमारा जो चैम्बर है, चेस्ट कैविटी, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर लंग्स हैं, जिसके अंदर हमारा दिल है, सीने वाला हिस्सा, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये आपका था एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमने कहा 3 पार्ट्स होते हैं एक्सियल स्केलेटन के। सबसे पहले स्कल, फिर वर्टिब्रल कॉलम, फिर रिब केज। स्कल का हमने पढ़ लिया कि उसमें क्रेनियम है, उसमें फेशियल बोन्स हैं, फिर उसका हमने अलग अलग उनके नाम भी देख लिए, हर हड्डी का नाम, और आपको मैंने लोकेशन बता दी। फिर वर्टिब्रल कॉलम, उसके बारे में पढ़ा कि उसके अंदर 4 कर्व्स हैं, फिर उसके अंदर 33 वर्टिब्रा हैं। तमाम वर्टिब्रा के मुख्तलिफ जो आप कह लें नाम है लोकेशन के हिसाब से, सर्विकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा और पेल्विक वर्टिब्रा। फिर रिब केज, पसलियों वाला हिस्सा, 12 जोड़े रिब्स के हैं। हमने कहा वो पीछे से सारे पसलियाँ जो हैं वो
वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं, लेकिन आगे आके सिर्फ 10 हैं जो स्टर्नम से जुड़ती हैं, 2 नहीं जुड़ पाती। वो स्मॉल साइज़ में, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और वो हमारा ये पूरा एक रिब केज बन गया, पसलियों का एक पिंजरा बन गया, जिसके अंदर हमारे लंग्स और मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद हैं, हार्ट वगैरह। तो ये आज का आपका लेक्चर एंड हुआ। कल हम पढ़ेंगे जो हमारे स्केलेटन का, कल कहने से मुराद है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, क्योंकि आज ये इस वीक का लास्ट लेक्चर था वेडनेसडे। कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम हाज़िर होंगे ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ। और मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे इनबॉक्स करें, कमेंट्स में मैसेज करें सवाल लिख के, तो मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।